नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। देखिए, बिहार में आजकल विशिष्ट शिक्षक को बनाने के लिए मामूली परीक्षा देकर जो नियोजित शिक्षक हैं, जिनको 2015 में जबरदस्त प्रदर्शन, विरोध, बंशीधर ब्रजवासी के जबरदस्त अनुरोध विरोध के बाद जो ग्रेड पे वेतनमान मिला, जो 5200 से 20,200 का जो स्केल मिला, 2000 का जो ग्रेड पे मिला, और सरकार जब फंस गई, अब उस फसान को हटाने के लिए एक 2016 को जो 7th पे कमीशन का लाभ सरकार देने लगी और 8th पे कमीशन के आने की बात हुई, अब सरकार उस ग्रेड पे और वेतनमान को लेने के लिए एक मामूली परीक्षा का आयोजन शुरू की। के पाठक को बुलाया गया। हालांकि के पाठक तो चले गए, लेकिन जो बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री यही नीतीश कुमार, जो नियोजित शिक्षकों को कहते थे कि हम ही ने दिया है और हम ही देंगे, उन्हीं नियोजित शिक्षकों को अब लगे कहने की मामूली परीक्षा दीजिए, क ख ग घ अंग का कोई बीपीएससी का परीक्षा नहीं देना है और विशिष्ट बन जाइए, एक्सक्लूसिव टीचर बन जाइए, विशिष्ट शिक्षक बन जाइए। अंग्रेजी में इनको एक्सक्लूसिव कहते हैं, हिंदी में विशिष्ट कहते हैं। अब भोजपुरी क्षेत्र के हम लोग रहने वाले हैं, इनको भकभेलन कहते हैं। तो इन भकभेलनों को यह समझ में नहीं आया। बंशीधर ब्रजवासी जो अग्रणी नेता रहे, वह लगातार ग्रेड पे और वेतनमान की बात स्वीकार किए। वहां सरकार ने 2 ऑप्शन दिया था। धरना प्रदर्शन 2015 में जो होता रहा, उस समय अंजनी कुमार सरकार के तरफ से आए थे और धरना प्रदर्शन को समाप्त करने के लिए 15 दिन लगातार धरना प्रदर्शन पटना में चला था और अंजनी कुमार ने 2 ऑप्शन रखा। केदार पांडे जी थे, 2 ऑप्शन रखा। एक ऑप्शन था कि प्राइमरी में 25,000, मिडिल में 28,000, सेकेंडरी में 31,000, हायर सेकेंडरी में 32,000 रुपया का मूल वेतन ले लीजिए। लेकिन यह नहीं माना गया, तो दूसरा ऑप्शन तैयार हुआ कि केंद्रीय वेतनमान जो 5200 से 20,200 है, ग्रेड पे 2,000, 2,400, 4,200, यह जो ग्रेड पे है उस पर सरकार मानी थी। और बाद में अंजनी कुमार आए और एग्रीमेंट हुआ। हालांकि बिहार सरकार ने उसमें पे मैट्रिक्स में थोड़ी सी चोरी कर ली, रनिंग स्केल में थोड़ी सी चोरी की, लेकिन ग्रेड पे और वेतनमान मिला, जिसके आधार पर 1/16 से 7th पे कमीशन का लाभ भी मिलता है। लेकिन संख्या बढ़ गई। 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों की संख्या जब हो गई, तो सरकार को कहीं ना कहीं टेंशन हुआ और उस टेंशन के कारण सरकार मामूली परीक्षा देकर मामूली शिक्षक बनाने के लगभग मंसूबे में के पाठक को बुलाकर लगभग कामयाब हुई। शिक्षा विभाग में जब के पाठक एसीएस के रूप में आए और शिक्षक संघों पर दमनकारी नीतियां चलाए, कितने लोगों को बर्खास्त किया गया। यही बंशीधर ब्रजवासी, जिन्होंने ग्रेड पे वेतनमान 2015 में ले लिया था, तमाम बिहार के नियोजित शिक्षकों ने लड़ाई लड़ी थी और उसी बंशीधर ब्रजवासी को निलंबित किया गया, बर्खास्त कर दिया गया। चिल्लाते रहे कि मोगेम्बो आया है, आप लोग
विशिष्ट मत बनिए, सक्षमता की परीक्षा मत दीजिएगा, नियोजित शिक्षकों साजिश के शिकार मत होइएगा। बावजूद कुछ अपने ही दगाबाज लगभग 2,52,000 जो दगाबाज 4.5 लाख में जो शिक्षक थे, जो नियोजित शिक्षक थे, जिनको है नहीं है भकबेलन टाइप, जो मामूली परीक्षा कख गघ को समझकर और अपना ग्रेड पे वेतनमान गंवा दिए। अब अंतिम, पहले तो 3 ही सक्षमता यानी मामूली परीक्षा का आयोजन होना था, लेकिन बाद में देखते देखते उसको 5 सक्षमता का परीक्षा में बदल दिया गया। 4 तो हो गया, लेकिन 5वां बाकी है। सरकार कह रही है कि अब जो खांटी नियोजित बचे हुए हैं, जो ग्रेड पे वेतनमान जिनको 15 में दे दिया गया था, 1/7/2015 को 5200 से 20,200 का स्केल, और जिनको 2000 का ग्रेड पे दे दिया गया है, उनको किस तरह फिक्स 25,000 प्राइमरी में, 28,000 मिडिल में, सेकेंडरी में 31,000 और हायर सेकेंडरी में 32,000 पर किस तरह लाया जाए, यह टेंशन सरकार को है। के पाठक चले गए, लेकिन जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली बनाकर चले गए, जो विद्यालय अध्यापक के रूप में जो नियमावली वो बनाकर चले गए, वह अटूट नियमावली है। उस नियमावली में आप न किसी से बोल सकते हैं, न अपना विरोध कर सकते हैं। आपके साथ व्यवहार, दुर्व्यवहार कुछ भी हो, आप उसके खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, सरकार के खिलाफ, वरना बिना पूछे बर्खास्त किए जाने वाले उस नियमावली में चारों तरफ से उसको जकड़ के वह नियमावली बनाई गई। और अपने ही नियोजित शिक्षक जो दगाबाज टाइप हैं, जिनको ये नहीं है, वे कख गघ अंग वाला मामूली परीक्षा देकर और यह ग्रेड पे वेतनमान छोड़ के चले गए। अब 1 सक्षमता का परीक्षा बचा हुआ है, 4 तो लगभग हो गया। जो लोग गए वो गए। बिहार सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम बार बार बोलते हैं, यही मामूली परीक्षा जो लोग दे लिए हैं, वे लोग बाद में समझे हैं कि अरे ये तो नियोजन इकाई जैसा कवच कुंडल चला गया, माँ का आंचल चला गया, सुरक्षा कवच चला गया, तो वो ग्रेड पे वेतनमान चला गया, तो वो इतना दिन 20 साल का किया हुआ ग्रेचुइटी चली गई। अब ये जो बंशीधर ब्रजवासी ने बार बार कहा कि मामूली परीक्षा मत दीजिए, सक्षमता का परीक्षा मत दीजिए, साजिश है, साजिश है, ये लोग अब भीतर से समझे हैं। और तो और जब भीतर से समझे तो सोच रहे हैं कि अपना आंख भड़क गया, तो जो 1 लाख की संख्या बची हुई है उनको भी आंख भड़का दिया जाए, उनका भी ग्रेड पे खत्म कर दिया जाए, उनका भी वेतनमान चला जाए, उनका भी नियोजन इकाई जैसा माँ का आंचल कवच कुंडल चला जाए, 20 साल से जो ग्रेचुइटी है वो चला जाए। आश्चर्य है कि उसमें शिक्षा विभाग भी एक तरफ सरकार चाह रही है, लगातार पत्रों का दौर शुरू हो गया है। कभी पे प्रोटेक्शन का पत्र निकल रहा है, ज्वाइनिंग तिथि 1/1/2025 से लेकर 7/1/2025 कर दी गई। वहीं ज्वाइनिंग डेट बदल गया तो पैदाइशी डेट बदल गया, नौकरी का डेट बदल गया। इन लोगों को समझने के लिए ये लोग तैयार नहीं हैं। केवल मामूली परीक्षा और राज्यकर्मी के नाम पर ये लोग चले गए। देखिए, पे प्रोटेक्शन का पत्र जारी हो गया, तमाम पत्र जारी हो रहे हैं। अभी एक लगातार लुभावने पत्र जारी हो रहे हैं, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, रसगुल्ला मिल जाएगा, चमचम मिल जाएगा, चम्मच से चाट लो, चाशनी मिल जाएगा। अभी एक पत्र जारी हुआ है, वह पत्र है प्रमोशन का पत्र। मुझे जो लगता है, मेरा जो अपना मानना है कि यह प्रमोशन का पत्र देकर मेरा आशंका है कि सरकार कहीं भी कोई वित्त विभाग का कोई पत्र नहीं है। नियमावली उठा के देखिए, उस नियमावली के खिलाफ सरकार
शिक्षा विभाग के द्वारा लगातार टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 पर कोई मामला नहीं है। केवल विशिष्ट एक्सक्लूसिव टीचर बनाने के लिए नियोजित शिक्षकों का जो स्केल है उसको समाप्त करने के लिए नियोजन इकाई से यथाशीघ्र हटाकर उन पर जब चाहे वार करने के लिए जिला कैडर में बदलकर और दूर भेजने के लिए लगातार हमको आशंका लग रहा है कि यह प्रमोशन का पत्र भी जारी किया गया है। मुझे लगता है, एक बार की घटना का याद दिलाता हूं। एक बार कुछ नियमित शिक्षकों को जो मैट्रिक लेवल पे थे उनको एक ही बार प्रमोट कर दिया गया और प्रमोशन के नाम पर उनको स्थानांतरण कर दिया गया। जब वित्त विभाग को यह बात पता चला तो तत्काल उनको डिमोशन करके और पुनः जिस विद्यालय में थे वहां भेजा गया था। हालांकि बाद में हमको लग रहा है कि 2018 में हम 2005 का मामला बता रहे हैं। गोपालगंज में उस समय के पाठक डीएम हुआ करते थे। उस समय इन लोगों को प्रोन्नति की गई थी, लेकिन जब वित्त विभाग को पता चला तो वह प्रोन्नति छीनते हुए पुनर्मुस्को भव नियमित शिक्षकों को बना दिया गया था। बाद में हालांकि 2018 में प्रोन्नति दी गई, लेकिन वित्त विभाग के सहमति से दी गई। हमको तो लग रहा है कि पुनः पुनरावृत्ति दोहराते हुए उन तमाम विशिष्ट शिक्षकों, तमाम एक्सक्लूसिव टीचर जो मामूली परीक्षा देकर आए हैं, उनको उसी तरह ट्रांसफर करने के लिए यह सारा रचना रचा जा रहा है। प्रमोशन का जो पत्र जारी हुआ है, बिना वित्त विभाग की सहमति से तमाम पत्र जारी हो गए हैं। लगातार 2 पत्र 3 पत्र विशिष्ट शिक्षकों के लिए जारी हो रहे हैं। कहीं ना कोई वित्त विभाग का सहमति है, ना कहीं कोई किसी चीज़ की सहमति है, ना कोई कोर्ट का बात मान रहा है, ना कचहरी का बात मान रहा है। मनमाने ढंग से विभाग, शिक्षा विभाग एकदम विशिष्ट शिक्षकों पर मेहरबान हो गई है। मुझे लगता है कि दिसंबर में लगभग 20,000 नियमित और नियोजित शिक्षक रिटायर हो रहे हैं। इन लोगों को प्रमोशन के नाम पर कहीं दूसरे जिले में भेजा तो नहीं जा रहा है। सरकार की जो नीति है, मुझे लगता है कि वही 2004 वाला किस्सा दोहराया मत जाए। चूंकि हो सकता है कि मामूली परीक्षा देकर जो नियोजित शिक्षक 20 साल से, 18 साल से, 15 साल से नौकरी कर रहे थे, अपना ग्रेजुएटी गंवा चुके हैं, अपना ज्वाइनिंग डेट, जन्म तिथि गंवा चुके हैं, माँ का आंचल, कवच कुंडल जैसा नियोजन इकाई छोड़कर आए हैं। उनको लुभाने के लिए, अपना गांव छुड़ाने के लिए, अपना घर छुड़ाने के लिए कहीं प्रोन्नति तो नहीं दे रही है। या कभी भी सरकार नहीं कह रही है कि इतनी बहालियां मिडिल स्कूल में कर दी गई। पद बचे हैं कि रिक्त पद हैं कि नहीं है मिडिल स्कूलों में, और रिक्त पद नहीं है तो कहाँ से प्रमोशन दे दीजिएगा। विशिष्ट शिक्षक नियमावली में लिखा है कि ज्वाइनिंग डेट से 8 साल बाद प्रोन्नति देंगे। आप कैसे पुराने सर्विस को जो आप ब्रेक कर दिया, आप कह रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि पुराने नियोजन इकाई से इस्तीफा माना जाएगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लिए, और फिर से पुराने नौकरी को देखकर और सरकार के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा प्रोन्नति 8 साल मान ली गई, पत्र जारी कर लिए गए। कहीं ना कहीं मुझे आशंका है कि ऐसा नहीं हो कि प्रोन्नति के नाम पर जब मिडिल स्कूलों में बहालियां टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 विशिष्ट शिक्षक बनाइए, ये बनाइए, और लगातार अभी प्रधान शिक्षकों की बहाली हुई, जगह रिक्तियां नहीं हैं, और मिडिल स्कूल में रिक्ति नहीं होने के बावजूद भी प्रमोशन के नाम पर इनको दूसरा जिला में तो नहीं भेजने का प्लान है। हो न हो, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर मामूली परीक्षा देकर जो विशिष्ट शिक्षक क ख ग घ का परीक्षा देकर जो अपना वेतनमान ग्रेड पे गंवा दिए हैं, ग्रेजुएटी गंवा दिए, जो भाई जो नियोजित थे
जो नियोजित भाइयों के साथ जो लड़ाई लड़कर जो उग्र थे और राज्यकर्मी नाम पर लुभा के चले गए, ग्रेड पे वेतनमान समाप्त करवा दिया, उनको अगर एकाएक कह दिया जाए कि आपका ट्रांसफर दूसरे जिला में हो गया, तो हो सकता है कि उग्र आंदोलन हो जाए। संख्या 2,52,000 हो गई है। ये नियोजित अपना घर छोड़कर आ गए। सरकार को कहीं ना कहीं डर होगा कि हो सकता है कि ये लोग विरोध कर दें। ये लोग ग्रेड पे वेतनमान के लिए संघर्ष करके आए हैं, अब जब यह विरोध करेंगे तो क्या होगा। इस वजह से हो सकता है कि सरकार ने यह प्रोन्नति का पत्र जारी कर दिया, जबकि वित्त विभाग से कोई सहमति नहीं है, वित्त विभाग ने कोई पत्र जारी नहीं किया है, तो यह प्रोन्नति कैसे हो रही है। मुझे लगता है कि 2004 का वह नियमित शिक्षकों के साथ जो घटना हुई थी उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, और पुनः जब ये लोग चले जाएंगे दूसरे जिले में, दूसरे जगह प्रोन्नति के नाम पे ये लोग आसानी से जब चले जाएंगे, तो वहाँ जाकर हो सकता है कि वित्त विभाग से पत्र जारी हो और कह दिया जाए कि अभी कोई भी प्रोन्नति नहीं है, आप जहाँ हैं दूसरे विद्यालय में दूसरे जिले में जाकर ज्वाइनिंग करें और बने रहें। प्राइमरी स्कूल का जो शिक्षक है वह मिडिल में नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ जगह नहीं है। मुझे लगता है, मेरा जो अपना आशंका है, मुझे जो आशंका व्यक्त हो रही है, जो मैं व्यक्त कर रहा हूँ आशंका, मन में मेरे आशंका हो रही है कि कहीं ना कहीं सरकार का, शिक्षा विभाग का खेला है कि मामूली शिक्षकों को, चूंकि शिक्षक छात्र अनुपात में जिला कैडर में इसलिए बदला गया कि छात्र शिक्षक अनुपात में जहाँ जरूरत होगा, बिना आदेश लिए किसी के HRMS ई शिक्षा पोर्टल पर एक मैसेज आएगा, मोबाइल में छोटा सा मैसेज आएगा, और इन तमाम शिक्षकों को दूसरे जिले में छात्र शिक्षक अनुपात में दूसरे विद्यालय में भेजा जाएगा। और हो सकता है कि ये लोग अपना गांव छोड़ना बुढ़ौती में मुनासिब नहीं समझें, लिट्टी लगाना ये लोग मुनासिब नहीं समझें। हो सकता है कि इन लोगों में विरोध हो। 2,52,000 जो नियोजित शिक्षक थे वह मामूली क ख ग घ अंग वाला परीक्षा देकर और एक्सक्लूसिव बन गए, हिंदी में विशिष्ट बन गए, भोजपुरी में भकभेलन शिक्षक बन गए। और ऐसे लोगों को जब जिला बदर किया जाएगा तो कहीं ना कहीं यह करने के लिए दिमाग की ज़रूरत है। हो सकता है, मैं गारंटी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे जो आशंका लगा मैंने कह दिया। चलिए, जो नियोजित हैं वो तो मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों का प्रमाण पत्र का जांच होगा, पत्र जारी हो रहे हैं। मैं फिर कहना चाहूँगा कि नियोजित हमेशा मस्त है, ज़बरदस्त है, हंसमुख है। 2015 में 1/7/2015 से ग्रेड पे वेतनमान इसको मिला है, और भले ही रनिंग स्केल में सरकार ने कुछ चोरी कर ली हो, लेकिन आज न कल वह देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला दर्ज है, रनिंग स्केल का हाई कोर्ट में मामला दर्ज है, चल रहा है मामला, रनिंग स्केल भी मिलेगा, देना पड़ेगा। जब स्वीकार कर लिया है सरकार ने, वेतनमान दे दिया, ग्रेड पे दे दिया, तो आपको रनिंग स्केल भी मिलेगा, अंतर वेतन भी जो एरियर के रूप में मिलेगा। लेकिन जो नियोजित शिक्षक हैं उनको डगाने के लिए, उनको सक्षमता 5 दिलाने के लिए यह जो जांच करने की जो का पत्र जारी हुआ है, इससे डरने की बात नहीं है। हो जाए, 1 बार जांच हुआ, 2 बार जांच हुआ, 10 बार जांच हुआ, 15 बार जांच हुआ, जो 20 साल से 22 साल से नौकरी कर रहा है उसका जांच 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 इतना न जांच हो चुका है कि वह छन कर सारा पानी नीचे छन गया है। ओरिजिनल बचे हुए हैं नियोजित, 24 कैरेट खांटी नियोजित बचे हुए हैं। उनको डरने की क्या आवश्यकता है। 1 बार और जांच हो जाए, 2 बार और जांच हो जाए, इसमें क्या डरने डराने की बात है। लेकिन ये जो बचे हुए नियोजित शिक्षक हैं उनसे बात हुई, कह रहे हैं कि हम लोग ग्रेड पे वेतनमान नहीं छोड़ेंगे। बहुत जानकार लोग हैं, ये कह रहे हैं कि ग्रेजुएटी जो 20 साल में
कम से कम 10 लाख का ग्रेच्युइटी है वह नहीं छोड़ेंगे। जो नियोजन इकाई है, जो सुरक्षा कवच है, उसको नहीं छोड़ेंगे। बहुत सारा लाभ है, नहीं छोड़ेंगे। नियोजन इकाई में जो ज्वाइनिंग डेट है 3 का, 5 का, 7 का, 8 का, 10 का, वो नहीं छोड़ेंगे। यह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। देखना दिलचस्प होगा कि सरकार मामूली परीक्षा दिलाने के लिए, सक्षमता का परीक्षा दिलाने के लिए कौन कौन सा पत्र जारी करती है। सहमात का खेल जारी है। कैसे जिला कैडर में बदल कर और दूसरे जगह भेजने का करामात करती है। शायद प्रमोशन का पत्र उसी के लिए जारी हुआ है। देखना दिलचस्प होगा कि वित्त विभाग का पत्र निकला नहीं, प्रमोशन का पत्र निकला है, ये पे प्रोटेक्शन का पत्र निकला, दुनिया भर का पत्र निकल रहा है। लेकिन क्या क्या होता है और सरकार कैसे कैसे मामूली परीक्षा दिलाकर नियोजितों को कितना मामूली परीक्षा दिलाने में सफल होती है, यह आगे देखना दिलचस्प होगा। और जो मामूली परीक्षा दे दिए हैं वह बोरिया बिस्तर बांध कर तैयार रहें, क्योंकि उनको अब प्रमोशन का शगुफा मिल गया। वो लिट्टी लगाने के लिए बुढ़ौती में तैयार रहें। दीजिए इजाज़त प्रवीण मिश्रा बुलबुल को। नियोजित मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। सभी नियोजितों को शेयर कीजिए कि वो अभी भी अपने जगह पर बरकरार रहें, और जो अभी भी नियोजित हैं 24 कैरेट जो सोना है वह मस्त हैं, ज़बरदस्त रहेंगे। वो अपने क्षेत्र में रह के शांतिपूर्वक बच्चों को पढ़ाते हैं, विद्यालय आते हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी नियोजित शिक्षकों को शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि वे इस बात को समझ सकें कि मामूली परीक्षा जो देकर, जो क ख ग अंग वाला परीक्षा देकर और विशिष्ट शिक्षक बने हैं, एक्सक्लूसिव टीचर बने हैं, भोजपुरी में भकभेलन कहा जाता है, उनको तैयार रहने की ज़रूरत है कि अब वह जाएंगे बुढ़ौती में लिट्टी लगाएंगे, प्रमोशन का नाम होगा। मिडिल स्कूल में जगह तो खाली है नहीं, कैसे होगा यह देखना दिलचस्प होगा। चलिए बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाज़त। ऐसा विशेष कुछ लेकर आएंगे, तब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी नियोजित शिक्षकों के पास भेजिए। मेरे गीत संगीत को टी सीरीज वेब म्यूजिक कंपनी, बड़े बड़े कैसेट कंपनी से सुनते हैं। प्रवीण मिश्रा बुलबुल सर्च करते हैं। सर्च करते रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। लव यू, ऑल ऑफ यू।